हेलो क्लास। हम लोग एमयू एंट्रेंस की काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं और ये समय लंबा इसलिए भी हो गया है कि ये एक वर्ल्ड वाइड एपिडेमिक कोविड-19 वायरस की वजह से ये बढ़ता ही जा रहा है टाइम पीरियड। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ही नहीं, देश की तमाम यूनिवर्सिटीज़ जो अपने एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स कराने के लिए अभी भी वेटिंग में हैं। काफ़ी प्रपोजल्स बन रहे हैं, डेट्स के नहीं, मगर हमें अपना ये सिलेबस जो इंडो इस्लामिक है उसको कंप्लीट करना है और हम लगभग उसको कंप्लीट कर चुके हैं। दो मेजर टॉपिक्स बचते हैं आप लोगों के, जिसमें पहला मेजर टॉपिक आता है इस्लामिक हिस्ट्री, जहाँ से 5 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। देखिए क्या होता है कि जो आपका 11th AMU एंट्रेंस है, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, मैं आपको बता रहा हूं, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे वो 100 है। अब इस 100 का डिवीजन कैसे होगा? साइंस से 50 क्वेश्चंस आएंगे, मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चंस आएंगे और इंडो इस्लामिक एंड जीके से 20 क्वेश्चंस आएंगे। तो ये जो 20 क्वेश्चंस हैं ये किस तरह से डिवाइड रहते हैं ये भी समझ लीजिए थोड़ा सा। इस्लामिक हिस्ट्री से 5 क्वेश्चंस रहते हैं। इस्लामिक हिस्ट्री से जो अभी हमें टॉपिक करना है, हम अभी करेंगे, उसे आगे कवर करेंगे। इस्लामिक हिस्ट्री से मतलब इस्लाम की शुरुआत कहाँ से हुई, कौन कौन से उसमें इंपॉर्टेंट पर्सन्स थे, डेट्स, इंसिडेंट्स, उनको हमें पढ़ना है इसमें। वहां से 5 क्वेश्चन आते हैं। दूसरा, हिस्ट्री से, अब ये हिस्ट्री आपकी इसमें सबसे ज्यादा पार्ट जो कवर करता है वो मेडिवल और मॉडर्न, तो मैं इसको कहूंगा मेडिवल और मॉडर्न। यहां से आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका एलिमेंट्री पॉलिटी से आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद आपका यूएनओबीसी में आ गया, इसी में इंक्लूड होता है यूएनओबी, ठीक है। ज्योग्राफी, सेंसस, डेट्स, जीके और मिसलिनियस, जितना भी बाकी का बचता है वहां से रिमेनिंग क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो जैसे 5 क्वेश्चन आपके इस्लामिक हिस्ट्री से आ गए, 3 और 3 6 और 5 11। अब 9 क्वेश्चंस में से जीके के कम से कम 2 क्वेश्चन होंगे, जीके के जनरल नॉलेज के। अब इसका कोई है नहीं, आपने अगर न्यूज़पेपर रीडिंग आपकी प्रॉपर रही है, आपने थोड़ा बहुत भी कंसर्न रहे हैं। जैसे क्वेश्चंस क्या आते हैं जीके में, हु इज द फर्स्ट फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर, वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, डिफेंस वुमेन मिनिस्टर ऑफ वुमेन डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद स्टेट्स के गवर्नर्स के नाम पूछ लिए जाते हैं, आरबीआई के गवर्नर का नाम पूछ लिया जाता है। तो इन सब चीजों में आपको थोड़ा सा इसको पढ़ना पड़ेगा। मैं जितना अप टू हो सकता है उतना आपको कराऊंगा इसमें, बिल्कुल। अभी ये वाला पोर्शन कराना है। अभी हमारा ये वाला पोर्शन रह गया है और ये वाला पोर्शन रह गया है। बाकी लगभग हमने इसके अलावा उर्दू पोएट्स हैं, उर्दू एंड पोएट्स, उसके बाद पर्सनैलिटीज, यहां से भी कम से कम हमें 4 क्वेश्चन मिल जाते हैं आराम से। सर सैयद अहमद खान साहब के ऊपर क्वेश्चन आएगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ऊपर जरूर क्वेश्चन आता है। तो ये एक प्रपोर्शन रहता है लगभग ऐसा ही, जरूरी नहीं कि बिल्कुल सेम हो, कुछ कुछ ऐसा प्रपोर्शन रहता है इन 20 मार्क्स के डिवीजन का, ठीक है। यहाँ पे मार्क्स क्वेश्चन को गलत नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए रिवीजन प्रॉपर रखिएगा। आप जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे जो पढ़ाया गया है, आपको जिस वक्त ये लगने लग जाए कि आपने बहुत अच्छा कर लिया है, आपको याद हो गया है, मगर फिर भी उसको याद रखिए। ऑप्शंस की बजाय उसको डायरेक्ट याद करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो इसको करेंगे। अभी हमारे जो 2 मेजर टॉपिक्स रह गए हैं, हमारे जो मेजर टॉपिक्स रह गए हैं वो एक तो इस्लामिक हिस्ट्री रह गया है और ये मिसलिनियस जीके वगैरह रह गया है। ये जो 2 पार्ट्स हैं, तो ये दोनों हमको कवर करने हैं। आज हम इसको कवर करते हैं और आज के लेक्चर में कोशिश करेंगे इसको कंप्लीट करने की।
फिर हम इस्लामिक हिस्ट्री को कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है, इसमें इंपॉर्टेंट है डेट्स। डेट्स कैसे इंपॉर्टेंट होती है कि कौन सा डे किस तरह से मनाया जाता है। तो यहाँ पे कुछ कंसर्न जो है मैं उनको बता रहा हूँ आपको। इसके अलावा भी याद रखिएगा, इनको डेली पढ़िएगा। ये वो चीजें हैं बेटा जो हर तरह के कंपटीशन में काम में आती है। आप आज पहली बार एक अच्छे लेवल पे, बड़े लेवल पे कंपटीशन देने जा रहे हैं एमयू एंट्रेंस की वजह से, मगर ये जो जीके और मिसलिनियस एलिमेंट्री पॉलिटिक्स है, हिस्ट्री है, ये सभी कॉम्पिटिशन्स में आपको मिलेगी देखने को, ठीक है। तो इसलिए कुछ मेजर जो डेट्स हैं मैं उनको बता रहा हूँ, आपको इसमें करा रहा हूँ। तो जैसे 9 जनवरी, इसको हम प्रवासी भारतीय दिवस, इसे प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं, या फिर हम इसे कह सकते हैं एनआरआई डे। ये 9 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि आपने अपनी 10th क्लास की हिस्ट्री में जब पढ़ा था नेशनलिज्म इन इंडिया, तो उसमें कहा था 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया परमानेंटली आ गए थे। तो वो आए जब थे उस दिन 9 जनवरी का दिन था वो, इसलिए मनाया जाता है इसे प्रवासी भारतीय दिवस। इसके बाद आता है 12 जनवरी। जो भी आपके एग्जाम एमयू एंट्रेंस से कंसर्न डेट्स मुझे लगी, मैंने उनको बताया। ऐसा नहीं सर इसी में से आएगा, इसके अलावा नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है, मगर जो एक जनरल व्यू है, एक जनरल क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर, कोई बहुत इन डेप्थ नहीं आता है कहीं से भी, ठीक है। तो एक जनरल रूप में हम इसे लेके चल रहे हैं। 12 जनवरी नेशनल यूथ डे। ये एक सोशल रिफॉर्मर जिनके बारे में हमने पढ़ा था, स्वामी विवेकानंद, उनके बर्थडे को मनाया जाता है ऐसे। 25 जनवरी नेशनल वोटर्स डे। 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे होता है, ये इंपॉर्टेंट भी है। 20th फेब वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। 28 फेब नेशनल साइंस डे। 3 मार्च वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन्स डे है। और यहीं पे मैं 13 मार्च लिख रहा हूं, इसमें देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, जहां पर भी वर्ल्ड या फिर इंटरनेशनल यूज हुआ है, यानी पूरी दुनिया में मनाया जाता है, और जहां पे भी नेशनल वर्ड यूज हुआ ये सिर्फ हमारे अपनी कंट्री के लिए है। तो 8 मार्च तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, मगर जो 13 फेब है ये नेशनल वुमेन्स डे। ये नेशनल वुमेन्स डे क्योंकि इस दिन सरोजनी नायडू, जो एक बहुत ही बड़ी फ्रीडम फाइटर थी और पूरे इंडिया की फर्स्ट विमेन गवर्नर थी, यूपी की पहली गवर्नर, फर्स्ट विमेन गवर्नर दोनों थी। सेकंड विमेन गवर्नर जो है यूपी की इस वक्त हैं, जिनका नाम है श्रीमती आनंदी बेन पटेल। ये गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, एक्स चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक। 13 मार्च हो गया हमारा, फिर 15 मार्च आता है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। ये वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे है, और 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर डे बनाया जाता है। मैं लिखवा दूंगा इसे, ठीक है। मार्च अर्थ डे। 24 मार्च नेशनल
पंचायती राज डे। ये पंचायती राज इसलिए इंपॉर्टेंट, देखिए कैसे डेट्स हमने थोड़ा सा कैसे समझा कि एक तो जनरल चीजें जो पूछी जाती हैं, भाई यूथ डे वोटर्स डे पता होना चाहिए, ठीक है। और वाइल्ड लाइफ भाई हमारे में चैप्टर रहा है, ये पंचायती राज हमने फेडरलिज्म में पढ़ा है, सिविल 10th में पढ़ा है हमने इसे, ठीक है। तो उसी से जुड़े हुए जो रहते हैं वो हमारे लिए थोड़े इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद फर्स्ट में इंटरनेशनल लेबर डे। इंटरनेशनल लेबर डे रहता है। 11th में नेशनल टेक्नोलॉजी डे। फिफ्थ जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। 7th जून वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। ये 11th जून को रहता है। सॉरी हाँ 7th जून को है ये। 21 जून ये अभी निकला है, 21 जून इंटरनेशनल योगा डे। 11 जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। 29 अगस्त नेशनल स्पोर्ट्स डे। 8 सितंबर इंटरनेशनल लिटरेसी डे। 14 सितंबर हिंदी दिवस। सितंबर हो गया हमारा। 16 सितंबर ओजोन डे। 2 अक्टूबर ये गांधी जयंती भी होती है इस दिन 2 अक्टूबर को, ठीक है। इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे होता है, मनाया जाता है। एट अक्टूबर इंडियन एयरफोर्स डे। 11 अक्टूबर नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। 16 अक्टूबर वर्ल्ड फूड डे। 17 अक्टूबर को कि किसका बर्थडे मनाया जाता है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो फाउंडर थे सर सैयद अहमद खान साहब, उनका जन्मदिन है। इस दिन यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ा एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जाता है और डिनर होता है शाम को, बहुत बड़ा डिनर का ऑर्गेनाइज करा जाता है यूनिवर्सिटी की तरफ से।
हर हॉल्स में जितने भी बॉयज हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल से उस सब में होता है। बहुत सारे डिग्निटरीज को उसमें बुलाया जाता है और ये बहुत ही खुशी का दिन होता है। तो इसलिए सर सैयद डे, पूरी यूनिवर्सिटी इस दिन दुल्हन की तरह सजाई जाती है, बहुत खूबसूरत लगती है, बहुत शानदार लाइटिंग होती है। तो आप लोग मेहनत करिए, एडमिशन लीजिए, देखिएगा कितना अच्छा लगता है इस दिन। तमाम आपके सीनियर आते हैं इस दिन अलग अलग दुनिया के कोनों से, जो इस इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ के गए हैं यहाँ से। 24 अक्टूबर यूएन डे, यूनाइटेड नेशंस डे। 31 अक्टूबर नेशनल यूनिटी डे, 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे। 2 दिसंबर नेशनल पॉपुलेशन डे। 4 दिसंबर इंडियन नेवी डे। 18 दिसंबर माइनॉरिटी राइट्स। की माइनॉरिटीज मतलब जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं, उनके लिए रहता है ये। दिसंबर, ये 4 के बाद 18 आ गया था, 10 आ था, बस ये ऊपर नीचे हो गया था। ह्यूमन राइट्स डे 16 दिसंबर विजय दिवस। ये 16 दिसंबर 1971 को इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था, जिसमें आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूरे वर्ल्ड में किसी भी कंट्री की आर्मी का सबसे बड़ा जो सरेंडर हुआ था, आत्मसमर्पण करा गया था, पाकिस्तानी फोर्सेस ने इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर करा था। 90,000 सोल्जर्स पाकिस्तान के सरेंडर करा था उन्होंने, हार गए थे वो इस युद्ध को। ठीक है, उसी की खुशी में मनाया जाता है। 1971 में प्राइम मिनिस्टर उस वक्त की श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने दुनिया के नक्शे पर एक नया देश बनाया था, जिसको आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। 23 दिसंबर किसान दिवस और 24 दिसंबर नेशनल कंज्यूमर डे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं जो हमको याद रखने हैं एंट्रेंस के लिए। यहाँ से एक ही क्वेश्चन आता है, इन डेज में से एक ही कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, जीके में ही कंसिडर रहता है। अब इसके बाद अब हम करते हैं सेंसस। सेंसस क्या होता है? सेंसस एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, जब हम किसी भी जगह की, किसी भी कंट्री की, किसी स्टेट डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन को काउंट करते हैं तो उसे बोला जाता है। ये सेंसस जो होता है ये कौन करता है? इट वाज डन बाय द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। ये डिपार्टमेंट किसके अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह भारत के गृह मंत्रालय के अंडर में ये डिपार्टमेंट आता है। ठीक है, तो ये सेंसस जो होता है ये हेल्ड आफ्टर एवरी 10 ईयर्स। हर 10 साल बाद भारत में सेंसस किया जाता है। लास्ट सेंसस जो था वो 2011 में किया गया था। ये देश का 15th सेंसस था। अगला सेंसस कब होगा? नेक्स्ट कब होगा? नेक्स्ट सेंसस कब होगा? 10 ईयर्स के बाद, यानी 2021 में होना ड्यू है, ये ड्यू है होना। ठीक है,
2011 में ये सेंसस जो किया गया था कंडक्टेड इन 640 डिस्ट्रिक्ट्स। पूरे भारत में जितने स्टेट्स हैं उन स्टेट्स के अंदर जितने डिस्ट्रिक्ट है, जैसे अलीगढ़ एक डिस्ट्रिक्ट है, हाथरस एक डिस्ट्रिक्ट है, आगरा एक डिस्ट्रिक्ट है, ऐसे ही पूरे भारत की 640 डिस्ट्रिक्ट्स में ये सेंसस किया गया था। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 कितनी पॉपुलेशन थी? 1.6 करोड़ की भारत की जनसंख्या थी। ये 2011 के अकॉर्डिंग के आंकड़े हैं, ठीक है। जिसमें से मेल जो पॉपुलेशन थी वो मेल पॉपुलेशन है 51.47% और फीमेल पॉपुलेशन जो है 48.53%, ठीक है। ये इतनी पॉपुलेशन है यहाँ पर। इसके बाद देखेंगे कि भाई सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले हाईएस्ट पॉपुलेशन वाले कौन कौन से स्टेट्स हैं जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है भाई। तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो हमारे यूपी में है। यूपी के बाद महाराष्ट्र में आती है, महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर वेस्ट बंगाल, फिर आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश जो है, ये आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना वाला आंध्र प्रदेश है ये, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन आएगा तो अकॉर्डिंग टू 2011 ही आएगा। 2011 में ये नहीं बना था, अलग नहीं हुआ था तेलंगाना, इसलिए हम इसके ज्वाइंट कहते हैं। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन पूरे इंडिया में यूपी की है, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, ठीक है। इसी तरह से सबसे लोएस्ट, सबसे कम पॉपुलेशन वाले कौन से स्टेट्स हैं इंडिया में? हम सिर्फ स्टेट्स की बात कर रहे हैं, यूनियन टेरिटरीज इंक्लूड नहीं करेंगे। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको ऑप्शंस जो दिए जाएंगे उसमें यूनियन टेरिटरीज भी डाल देंगे, तो इसमें ध्यान रखिएगा। अब आप कहेंगे सर यूनियन टेरिटरी सर अब के हिसाब से करें या तब के? जिस वक्त सेंसस हुआ था उसके हिसाब से। सेंसस होने के समय में जम्मू कश्मीर स्टेट था, तो वो स्टेट के दर्जे पे ही माना जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि हम किस सेंसस की बात कर रहे हैं? हम 2011 सेंसस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब 2021 का सेंसस आएगा, उनके नए डेटा उनके हिसाब से आएंगे। अगर हमें क्वेश्चन इस पे आएगा तो वी हैव टू आंसर अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस, ठीक। तो लोएस्ट स्टेट कौन से हैं? सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। भाई ये स्टेट वो है जहां पे बहुत ही फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन, आइडियल एनवायरनमेंट है, यहां पर नहीं है, इसलिए पॉपुलेशन यहां पर कम है। अब बात करते हैं हाईएस्ट इन यूनियन टेरिटरी। अब हाईएस्ट पॉपुलेशन इन यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी की में वो कौन सी यूनियन टेरिटरीज है जिनमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन है? तो इसमें आता है दिल्ली, पुडुचेरी, चंडीगढ़। लोएस्ट इन यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी में सबसे लोएस्ट कौन सी है? यूनियन टेरिटरी में सबसे कम पॉपुलेशन है लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली। लक्षद्वीप में सबसे कम है, उससे थोड़ी सी ज्यादा दमन एंड दीव में, उससे थोड़ी सी ज्यादा दादर नागर हवेली में है, ठीक है। अब ये तो थी पॉपुलेशन। अब एक आती है पॉपुलेशन डेंसिटी। क्या आती है? पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर एरिया में एक कमरा है, दो कमरे हैं, दो रूम है, दोनों सेम एरिया के हैं, मगर दोनों में अलग अलग अमाउंट ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। एक रूम में बैठे हुए हैं 20 स्टूडेंट्स, एक रूम में बैठे हुए हैं 80 स्टूडेंट्स।
तो पॉपुलेशन डेंसिटी किसमें ज्यादा होगी, इसमें ज्यादा स्टूडेंट होंगे एरिया वाइज, इसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। तो इसमें हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाले स्टेट्स हैं बिहार। देखिए सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है यूपी में, मगर डेंसिटी वाइज सबसे ज्यादा कहां है, बिहार में। बिहार, वेस्ट बंगाल, केरला, यूपी, हरियाणा। सबसे ज्यादा डेंसिटी वाइज पॉपुलेशन जो है वो बिहार में, फिर वेस्ट बंगाल में, फिर केरला में, फिर यूपी में और फिर हरियाणा में। ठीक है, इसके बाद हाईएस्ट सेक्स रेशियो वाले स्टेट्स कौन से हैं, जिसमें सबसे ज्यादा अच्छा सेक्स रेशियो है स्टेट्स में, केरला, तमिलनाडु। केरला में है 1084, यानी यहां पे पर 1000 मेल्स सेक्स, ये क्या होता है, पर सॉरी नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल। तो यहाँ पे मेल्स के केरला में मेल्स के कंपैरिजन में विमेन्स बहुत ज्यादा हैं, है ना। जैसे 1000 अगर पुरुष हैं तो 1084 यानी 1084 विमेन्स हैं केरला में। इसके बाद तमिलनाडु 996, फिर आंध्र प्रदेश, ये फिर याद दिला दे रहा हूं, ये आंध्र प्रदेश तेलंगाना को मिलाकर ये डेटा, ये 993, मणिपुर 992। ठीक, हाईएस्ट लिटरेसी रेट, सबसे ज्यादा भाई कहां के लोग पढ़े लिखे हैं, तो केरला। 2011 के डेटा के अकॉर्डिंग यहां पर है 94% लिटरेसी रेट, और लोएस्ट कहां है, बिहार में। कितना है, 61.8% लोग इलिटरेट हैं। ठीक है, और इंडिया का जो सेक्स रेशियो है वो है 943, ये 2011 के अकॉर्डिंग, यानी पूरे इंडिया में पर 1000 मेल्स के कंपैरिजन में 943 फीमेल्स हैं। ठीक है, ये बाकी इंडिविजुअल स्टेट्स का है। ये यहां पे नोट करने वाली बात है, क्या है नोट करने वाली बात, year of 1921 is called the year of Great Divide, because यहां से पॉपुलेशन एक बार माइनस में गई थी और इसके बाद 1921 का पॉजिटिव में गई है पॉपुलेशन, इसलिए इसे ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहते हैं। तो ये एक जनरल व्यू था हमारी इसके लिए। ठीक है, अब इसके बाद इंडियन ज्योग्राफी को इंक्लूड करते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने। तो जैसे क्लास 9th की ज्योग्राफी के जो फर्स्ट चैप्टर मैंने पढ़ाते समय भी आप लोगों को बताया था कि 9th और 10th की ज्योग्राफी बड़ी इंपॉर्टेंट है, और जो उसको ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है कि भाई इंडिया जो है वो ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है उसकी, इंडिया का साइज क्या है। ठीक है, एरिया वाइज इंडिया दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, पॉपुलेशन वाइज हम दूसरे नंबर पे, और जल्दी चाहे इंशाल्लाह जल्दी 1 नंबर पे भी पहुंचेंगे ऊपर वाले ने चाहा तो। ठीक है, तो
जो इंडिया को आप कैसे, थोड़ा सा हम ज्योग्राफिकल फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे जनरल ये सभी आप लोगों ने चीज पढ़ी हुई है, मगर इट इज जस्ट फॉर रिमाइंडर कि इंडिया जो है वो रफली जो आधे हिस्से में डिवाइड, हाफ पार्ट्स में डिवाइड होती है, उसको कौन करता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जैसे ये हमारा ग्लोब है, इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है इक्वेटर, ठीक है, इसके ऊपर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और यहाँ पे इसके नीचे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इंडिया को जो रफली पार्ट्स में डिवाइड करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड करती है। ये नॉर्दर्न पोल है, ये साउदर्न पोल है। तो इससे इक्वेटर से ऊपर का जो होता है उसको बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो इंडिया जो लाई करता है वो कौन से हेमिस्फीयर में करता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में करता है, ठीक है। इसके बाद अब इंडिया का जो साइज है फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश, क्लास 9th में पढ़ा था आपने कि यहाँ पे इसके लॉन्गिट्यूड्स की वजह से ये यहाँ पे टाइम डिफरेंस आता है, जिसको सॉल्व करने के लिए स्टैंडर्ड मेरिडियन लिया गया। तो ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है ये है 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट पर ये स्टैंडर्ड मेरिडियन है, ठीक है। इसके बाद गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाल स्ट्रीट सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम श्रीलंका। इंडिया और श्रीलंका को जो डिवाइड करती है चीज उसको कहते हैं गल्फ ऑफ मन्नार या पाल स्ट्रेट, ठीक है। इसके बाद इंडिया के जो नेबर कंट्रीज हैं वो 7 हैं। कौन कौन से हैं? हमारा सबसे बड़ा दोस्त पाकिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान। इंडिया के कौन कौन से इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं? ठीक है, अभी हमारा हाल ही में बना बहुत करीबी दोस्त चाइना, लगते जिगर, ठीक है, चाइना। ये अभी पहले दुश्मन था, थोड़ा थोड़ा दोस्त बन रहा है हमारा। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ठीक है, ये हमारे इनसे बॉर्डर्स लगते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें बेटा जनरल होती हैं। एक चीज समझ लीजिए कि आप लोगों ने जो क्लास 6, 7, 8, 9, 10 तक अभी तक जो पढ़ा उसी की कॉम्प्रिहेंसिव चीजें आपसे ये 1-2 नंबर का आता है। जितना आज पढ़ा रहे हैं, जितना आज का लेक्चर है, उससे आपको 1 या 2 ही क्वेश्चन मिलेंगे, मगर सीरियसली करिएगा, क्योंकि कंपटीशन में ये मत सोचिएगा कि सर इसमें से तो एक आगे से छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा। कंपटीशन में बेटा एक क्वेश्चन आपका सिलेक्शन करवा सकता है, और एक क्वेश्चन गलत अगर ज्यादा हो गया तो सिलेक्शन नहीं हो पाता है। ये 1 नंबर की कहानी बड़ी खराब होती है, 1 या 2 नंबर की कहानी। और नेगेटिव मार्किंग भी तो 0.25 से भी कई बार बच्चे रह जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज का बड़ा ख्याल रखिएगा। देखिए टाइम और टीचर दोनों सिखाते हैं, बस फर्क इतना है कि टीचर सिखाने के बाद एग्जाम लेता है और टाइम एग्जाम लेकर सिखाता है आपको, है ना। तो ये बड़ा उन लोगों से पूछिए कि जो एथलेटिक्स 1 सेकंड से उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटने से रह गया, दूसरे का 1 सेकंड से 0.2 से रह गया, है ना। जिन लोगों के रिकॉर्ड्स रह जाते हैं, किसी का कुछ रह जाता है, 99 पे जब बैट्समैन आउट हो जाता है तो वो सेंचुरी का भी नहीं मानी जाती है, भले ही उसमें 1 नंबर की कमी हो, 1 रन की कमी हो। तो इसलिए ये मत सोचिएगा किसी भी टॉपिक को लेके कि भाई हम इसमें अच्छा करेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव एफर्ट्स जो होते हैं बेटा ये आपके बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये हमारी किन स्टेट से निकलती है? ये हमारी निकलती है स्टेट्स के नाम बोल रहा हूं। गुजरात, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इन स्टेट्स में से निकलती है। इंडिया की जो सबसे बड़ी लेक है, लार्जेस्ट लेक है, उसका नाम है चिल्का लेक, ठीक है। गॉडविन ऑस्टिन जिसे K2 कहते हैं, ये इंडिया की सबसे हिमालयन हाईएस्ट पीक है जो इंडिया में आती है, ठीक। उसके बाद सबसे बड़ी जो रिवर है इंडिया के अंदर से जो फ्लो करती है वो रिवर गंगा है, ठीक है। सेंसेस आपको करा दिया है अभी हमने। इसके बाद हम इसी पार्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज पार्ट 1 है ये इसका, मिस जीके और मिसलिनियस का पार्ट 1 है। पार्ट 2 में इसको पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे, जिसमें
हम क्रॉप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, डैम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद डैम्स के साथ साथ हम हमारी जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं, जैसे बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान की जो बाउंड्री है उसको रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है, ठीक है, और इंडिया चाइना के बीच में मैकमोहन लाइन कहा जाता है, इसको डिस्कस करेंगे, इसको पढ़ेंगे हम आगे, ठीक है। न्यूक्लियर पावर स्टेशंस कहाँ पे सिचुएटेड हैं, हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस और आर्म्ड फोर्सेस में क्या डिवीजन होता है ये बताएंगे, पैरामिलिट्री फोर्सेस का एस्टेब्लिशमेंट इसको लेकर डिस्कस करेंगे। फिर अवार्ड्स हैं हमारे, जो कुछ अवार्ड्स दिए जाते हैं उन पे डिस्कशन रहेगा अवार्ड्स के ऊपर, ठीक है। जैसे ऑस्कर है, बुकर्स प्राइज है, आपका नोबेल प्राइज है, ठीक, महात्मा गांधी पीस प्राइज है, इन सब के ऊपर ये जनरल डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में रहेगा, तो उसको अच्छे से करिएगा। थैंक यू क्लास।